शालोम दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक गंभीर विषय लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे केवल मैसेज की तरह नहीं बल्कि एक आत्मिक चेतावनी की तरह सुने, क्योंकि दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वह केवल राजनीतिक हलचल नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक हलचल है। आज हम चारों ओर देखते हैं, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, समझौते टिकाऊ नहीं है और मित्रता स्थायी नहीं है, और इंसान का हृदय पहले से अधिक डर से भरा हुआ है। कुछ वर्ष पहले यूरोप की धरती पर एक चिंगारी भड़कती है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खुली लड़ाई में बदल जाता है। टैंक सड़कों पर उतर आए, मिसाइलों ने आकाश को चीर दिया, परिवार टूट गए, शहर मलबे में बदल गए और पूरी दुनिया ने देखा कि एक क्षेत्रीय संघर्ष कैसे ग्लोबल शक्ति संतुलन को हिला सकता है। हथियार भेजे गए, बयान दिए गए और धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि ये केवल दो देशों का युद्ध नहीं बल्कि विचारधाराओं का टकराव है। और जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो हमें यीशु के वो शब्द याद आते हैं कि तुम युद्ध की अफवाहों को सुनोगे पर घबराना मत, क्योंकि ये सब होना ज़रूरी है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इजराइल और गाज़ा के बीच संघर्ष ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया था। रॉकेट दागे गए, जवाबी हमले हुए, मासूम लोग मारे गए और विश्व समुदाय फिर दो हिस्सों में बंट गया, कुछ एक पार्टी के समर्थन में, कुछ दूसरे के समर्थन में। और इस पूरे लैंडस्केप के पीछे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी दिखाई देने लगे जिनकी अपनी राजनीतिक योजनाएं हैं। सीमाओं पर सेना की गतिविधियां बढ़ी, बयानबाजी तीखी हुई और ये प्रश्न उठने लगा कि ये संघर्ष व्यापक युद्ध का रूप ले सकता है। समुद्र में बैटलशिप, आसमान में लड़ाकू विमान और डिप्लोमेटिक चेतावनियां ये संकेत देती हैं कि दुनिया की महाशक्तियां केवल आर्थिक कंपटीशन में नहीं बल्कि सामरिक तैयारी में भी लगी हुई हैं। और जब इन सब के बीच अमेरिका अपनी भूमिका निभाता है, कभी सहयोगी के रूप में, कभी संतुलन बनाने वाले के रूप में, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन क्षेत्रों में से किसी एक में भी संघर्ष बढ़ा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि आज की दुनिया जुड़ी हुई दुनिया है। तेल की कीमतें, फूड ग्रेन सप्लाई, ट्रेड रूट्स, इंटरनेट संचार, बैंकिंग सिस्टम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और यदि एक कड़ी टूटती है तो पूरी सीरीज प्रभावित होती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि यूरोप का युद्ध और गहरा हो जाए, मध्य पूर्व का संघर्ष फैल जाए, एशिया में मिलिट्री टकराव हो जाए और साथ ही साथ साइबर युद्ध छिड़ जाए, जहां बिजली ग्रिड बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाए, संचार नेटवर्क रुक जाए, तो क्या होगा? लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े होंगे पर पैसा नहीं निकलेगा, दुकानें खुली होंगी पर सामान नहीं होगा, अस्पताल चल रहे होंगे पर दवाइयां सीमित होंगी। और तब इंसान को समझ आएगा कि उसकी सो कॉल्ड सुरक्षा कितनी नाजुक थी। तीसरे विश्व युद्ध का भय इसलिए भी अधिक है क्योंकि आज दुनिया के पास परमाणु हथियार हैं, ऐसे हथियार जो एक ही पल में लाखों जीवन समाप्त कर सकते हैं। एक बटन दबाने की दूरी पर विनाश खड़ा है। जब भी दो परमाणु संपन्न राष्ट्र आमने सामने आते हैं तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या केवल हथियार ही युद्ध का रूप है? नहीं, आज आर्थिक युद्ध भी उतना ही शक्तिशाली है। प्रतिबंध, व्यापार अवरोध, मुद्रा नियंत्रण, तकनीकी प्रतिबंध, ये सब बिना गोली चलाए राष्ट्रों को कमजोर कर सकते हैं। और जब अर्थव्यवस्था दबाव में आती है तो समाज में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। डिससेटिस्फैक्शन से आंदोलन, आंदोलन से अराजकता और अराजकता से राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है। और इस प्रकार युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि शहरों के भीतर भी प्रवेश कर जाता है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ कि हर बाहरी युद्ध से पहले एक इंटरनल युद्ध होता है। जब मनुष्य के हृदय में लोभ बढ़ता है, जब सत्ता की भूख बढ़ती है, जब अहंकार नम्रता पर भारी हो जाता है, तब राष्ट्रों के बीच तनाव जन्म लेता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा असली संघर्ष मांस और लहू से नहीं बल्कि उन आत्मिक शक्तियों से है जो अंधकार में कार्य करती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम राजनीतिक घटनाओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये है कि हम उनके पीछे की आत्मिक रियलिटी को समझें। जब अधर्म बढ़ता है तो प्रेम ठंडा पड़ जाता है, जब सत्य कमजोर होता है तो झूठ मजबूत दिखाई देता है, और जब मनुष्य परमेश्वर को अपने निर्णयों से बाहर कर देता है तो उसके निर्णय विनाश की ओर ले जाते हैं।
तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा केवल मिलिट्री रणनीति का विषय नहीं बल्कि मोरल फॉल का परिणाम भी हो सकता है। यदि समाज में न्याय कम हो जाए, यदि भ्रष्टाचार बढ़ जाए और यदि निर्दोषों का खून सस्ता हो जाए तो परमेश्वर का न्याय देर से ही सही पर आता श्योर है। इतिहास गवाह है कि हर साम्राज्य जिसने अपने आप को इनविजिबल समझा वह गिरा है। बाबुल गिरा, रोम गिरा, शक्तिशाली राजवंश समाप्त हुए, पर परमेश्वर का वचन स्थिर रहा। इसलिए जब हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं बल्कि जागने की नीड है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो केवल सैनिकों की परीक्षा नहीं बल्कि विश्वासियों की भी परीक्षा होगा। क्या हम भय में डूब जाएं या विश्वास में स्थिर रहेंगे? क्या हम अफवाहों के पीछे भागेंगे या सत्य की खोज करेंगे? क्या हम नफरत को बढ़ाएंगे या शांति के दूत बनेंगे? यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मेल करवाते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अन्याय का समर्थन करें बल्कि ये है कि हम बदले की भावना से ऊपर उठें। यदि दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है तो हमें कलीसिया को प्रार्थना की तैयारी करनी चाहिए। यदि राष्ट्र हथियार इकट्ठा कर रहे हैं तो विश्वासियों को आत्मिक हथियार धारण करने की जरूरत है। विश्वास, धार्मिकता, उद्धार, सत्य और परमेश्वर का वचन, क्योंकि अंत युद्ध मैदान में नहीं बल्कि घुटनों पर जीता जाता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे दिन जब न्यूज़ चैनल अचानक घोषणा करे कि कई देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध ऑफिशियल युद्ध की घोषणा कर दी है। हवाई अड्डे बंद हैं, सीमाएं सील, इंटरनेट सीमित, बाजार गिरते हुए। लोग अपने प्रियजनों को फ़ोन कर रहे हैं। उस समय सोना चांदी काम नहीं आएगा, राजनीतिक पहचान काम नहीं आएगी, केवल विश्वास काम आएगा। केवल वह शांति काम आएगी जो संसार नहीं दे सकता। इसीलिए आज भी समय है, अभी भी अवसर है। हमें अपने जीवन की नींव को मजबूत करना है। यदि हमारी आशा केवल किसी राष्ट्र की शक्ति पर है तो वो बदल सकती है, पर यदि हमारी आशा केवल परमेश्वर पर है तो वो अटल है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हमें ये सिखाती है कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। सीमाएं बदल सकती हैं, सरकारें बदल सकती हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, पर परमेश्वर का राज्य नहीं बदल सकता। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम न्यूज़ सुनते हैं पर घबराते नहीं, हम घटनाएं देखते हैं पर टूटते नहीं, हम चुनौतियों का सामना करते हैं पर हारते नहीं, क्योंकि हमें पता है अंत में विजय मेमने की है। वर्ल्ड वॉर 3 का यह संदेश डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जगाने के लिए है। यदि युद्ध आता है तो हमें तैयार रहना है, यदि नहीं आता तो भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारी तैयारी केवल किसी एक घटना के लिए नहीं बल्कि प्रभु की वापसी के लिए होनी चाहिए। जब राष्ट्र हिलते हैं तब विश्वासियों को अटल रहना है। जब दुनिया कहे सब खत्म हो गया है तब हमें कहना है अभी भी आशा बाकी है। जब लोग कहें भविष्य अंधेरा है तब हमें कहना है प्रकाश अंधकार में चमकता है पर अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उठो, जागो, अपने घरों में प्रार्थना की वेदी बनाओ, अपने बच्चों को विश्वास सिखाओ और समुदाय में शांति फैलाओ, क्योंकि यदि तीसरा विश्व युद्ध इतिहास का हिस्सा बनता है तो भी परमेश्वर की योजना उससे बड़ी है। आज निर्णय का दिन है। क्या हम भय को चुनेंगे या विश्वास को? क्या हम नफरत को चुनेंगे या प्रेम को? क्या हम विनाश को चुनेंगे या आशा को? याद रखो, युद्ध की आग सब कुछ जला सकती है, पर सच्चा विश्वास आग में भी शुद्ध होकर और अधिक चमकता है। इसलिए चाहे दुनिया किसी भी दिशा में जाए, चाहे न्यूज़ कितने भी गंभीर क्यों ना हो, हम ये घोषित करेंगे कि हमारा सहायक आकाश और पृथ्वी का करता है। हम ये घोषित करेंगे कि शांति का स्रोत हथियारों में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है।